आपने गुर्जर समाज में जन्म लिया तो कैसा महसूस करते हैं? इसके लिए तो मतलब जितना कहा जाए कम है, बहुत ब्रेव कौम है। हमारी जो जाति है वो अन्याय को सहना नहीं चाहती। जब उसका रिट्रेट करते हैं हम लोग तो उसको गुंडागर्दी का नाम दिया जाता है। अगर आप अन्याय को सहेंगे तो आप अच्छे लोग हैं, मतलब उन लोगों का जो सोचने का तरीका है। लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग नोएडा काम कर रहे थे, काफ़ी साल से मैं नोएडा में काम कर रहा हूँ। एक शॉप वाला था, तो क्योंकि मेरा नाम वनीश कुमार लिखा है तो उसमें पता नहीं चलती थी आईडी में कि भाई ये कन्फ्यूजन, हाँ, किस जाति से बिलोंग करते हैं। मैंने उनको शॉप के लिए एग्रीमेंट के लिए सारे जो एडवांस टोकन मनी है वो दे दी। उसके बाद जिस दिन हम एग्रीमेंट पे गए तो उन्हें पता चला कि ये गुजर है, तो उन्होंने मना कर दिया कि जी मैं तो गुजर के साथ नहीं करूँगा। मैंने पूछा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी बस मैं गुजर को शॉप नहीं दूंगा। मैंने बताया कि भाई सब एक जैसे नहीं है, और फिर भी अगर मतलब एक ही, अब तो इस पे बात होनी चाहिए एग्रीमेंट से पहले। एग्रीमेंट होने से पहले पता होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, क्या करा है आपका, क्या नुकसान करा है। मैंने कहा कि अगर आपका कोई भी नुकसान पूरे एनसीआर में गुजरों ने करा तो हम लोग आपके साथ खड़े होंगे, हम उनसे बात करेंगे। और अगर आप किसी के कहने से कि भाई गुजर अच्छे नहीं है तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, वो गलत है। तो उसके बाद उन्होंने इधर उधर पता करा, एक दो जगह पता करा कि भाई, मैंने कहा कि भाई आप अगर जाति की बात करें तो मैं आपकी जाति के बारे में बताऊं कि 20 लोग होंगे पूरे देश में जो जिन्होंने उल्टे सीधे काम कर रखे होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन 20 लोगों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं या आपका समाज जिम्मेदार है। तो इस तरह की लोगों ने जो सोच बना रखी थी वो गलत है। हालांकि वो बाद में उन्होंने इधर उधर पता करा होगा, उन्होंने शॉप दी, और आजकल बिल्कुल वो हमारे पार्टनर हैं कि कहते हैं कि भैया आप जैसी तो जाति नहीं कोई, हमेशा तैयार रहते हैं। एक और छोटा सा वो उन्हीं का है, उनकी शॉप थी तो उन्होंने रेंट पे किसी और को दे रखी थी। वो कोलकाता में फंस गए, बनिए हैं जाति से, फंस गए। लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल था, उनके फादर यहाँ नोएडा में अकेले रह गए। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मैं आपको बताऊँ, हमारे ही समाज के मुर्शदपुर के रहने वाले हैं, वो उनके पड़ोसी थे, वो उनको लेकर हॉस्पिटल रहे। और ऐसी कंडीशन में फर्स्ट जब कोरोना काल आया था, जब एक दूसरे को कोई छूना नहीं चाह रहा था, तो उसके लिए उन्होंने विशेष एक मतलब कहा कि भाई मैं हूँ, कोई बात नहीं, आप कोलकाता में हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका आपस में कोई लगाव, मतलब कोई आपस में मुलाकात नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग, हमारे जो भाटी जी हैं, वो उन्होंने उनकी ऐसी सेवा करी कि वो उनके जो पिताजी हैं वो उन्हें बेटे की तरह मानते हैं आज। और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा और उसमें कहा कि भाई ऐसी जाति और ऐसे लोग मैंने आज तक इस मतलब 60 साल 70 साल की उम्र में भी ऐसे लोग नहीं देखे। तो ऐसे भी उदाहरण बहुत मिलते हैं समाज के बारे में कि भैया हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं कि ये कि सुनाई चीज़ों को लेके गलत रिएक्ट कर देना वो भी एक गलत है, जब तक कि आप उसको जाने ना।